जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लड ग्लूकोज के लेवल के हाई हो जाने के बारे में, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके, और होम्योपैथी मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है अगर आप प्री डायबिटीज के केस पे हैं। डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। क्या कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की आपको समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक फॉर्मूला क्या है जिससे आप किसी भी स्टेज पे, किसी भी टाइप की आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है तो आप उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकें और कंट्रोल में ले सकें। तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में किसी भी वजह से हाई हो रहा है तो उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलेंगे, या ऐसा बोल सकते हैं कि शुगर हो गई है। जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो टाइप 1 और टाइप 2 की होती है। टाइप 2 जो है डायबिटीज़ अधिकतर पेशेंट तो उसके ज़्यादा होते हैं, और एलोपैथिक मेडिसिन ग्लिमिपराइड आदि मेडिसिन लेके आप उसको कंट्रोल में करते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह सब लेते हैं। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है दोस्तों, उसके वो कभी कभी बच्चों में होते हैं और कभी कभी एल्डरली एज में भी देखने को मिलती है, जब आपकी जो डायबिटीज़ है वो किसी भी मेजर से इन एलोपैथिक मेडिसिन से या किसी से भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, 400 450 बनी हुई है और आपको ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसके अलावा एक और डायबिटीज़ होती है दोस्तों, जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी में आपका जो शुगर लेवल है थोड़ा अप हो जाता है, और जैसे ही प्रेगनेंसी ली जाती है और ये ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह प्री डायबिटिक भी आपको टाइप देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, 200 के अंदर ही आपकी शुगर होती है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि आपको मेडिसिन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करिए और आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी और आप डायबिटिक नहीं होंगे। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं हम डायबिटीज़ के सिम्टम्स के बारे में। जब सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं और पहली बार डायग्नोस होता है तब काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर जाते हैं। जैसे वेट लॉस है, यूरिन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, मसल वास्टिंग हो रही है, इंट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा हो रहा है, भूख नहीं लगना या बहुत ज़्यादा भूख का लगना, मसल क्रैम्प्स जो होती है वो सारी होने लगती है, बॉडी में पेन होने लगता है, वुंड हीलिंग जो है वो डिले होने लगती है, और एक तरह की इरिटेबिलिटी बनी होती है। जब डायग्नोस होता है तब ये वाले सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं तो भी कुछ सिम्टम्स बने रहते हैं, क्योंकि आपकी डायबिटीज़ जो है वो जड़ से तो ठीक हुई नहीं है। तो वो जो सिम्टम्स होते हैं अनकंट्रोल डायबिटीज़ के, उसमें ये सारे सिम्टम्स तो आते ही हैं। अगर ये सिम्टम नहीं भी होंगे तो एक अजीब सी थकान महसूस होएगी, आपको थकान बनी रहेगी, शरीर भारी भारी लगेगा, और ऐसा भी लग सकता है कि शरीर में कोई सूजन आई हुई है और बड़ा हो गया है शरीर। इस तरह के आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे अपना डायबिटीज़ चेक कराते हैं तो बेस्ट है। नहीं कराते हैं तो आपको 1 मंथ में कम से कम डायबिटीज़ जरूर चेक कराना चाहिए। पीपी और फास्टिंग दोनों आप अगर रेगुलर बेसिस पे चेक कराते हैं तो ही आपको आइडिया लग सकता है कि आपकी जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में है या नहीं है। हालांकि इसके सिम्टम्स और डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रहती है तो आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, इसके डायबिटीज़ के टाइप क्या होते हैं, इसमें मैं ऑलरेडी एक और वीडियो बना चुकी हूँ, मैं उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पे हम कुछ टिप्स और शेयर करूँगी मैं आपके साथ कि क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो। और एक ऐसा फॉर्मूला बताऊँगी जो आप किसी भी स्टेज पे हैं, चाहे प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं, चाहे आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आप उसको एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। और फिर जब आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है तो आप इसको धीरे धीरे एलोपैथी मेडिसिन को कम कर सकते हैं। और अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं दोस्तों तो यकीन मानिए ये जो फॉर्मूला है हो सकता है आपको बिल्कुल शुगर से मुक्ति दिला दें, पूरे आप नॉन डायबिटिक हो जाए। तो दोस्तों कुछ टिप्स के बारे में हम बात करते हैं कि क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप डायबिटिक है। तो एक तो ये चीज़ कि आपको बहुत ज़्यादा फास्टिंग नहीं करनी है। अगर आप ये ऐसा सोचते हैं बहुत ज़्यादा फास्टिंग करने से आपकी शुगर डाउन हो जाएगी तो आप गलती कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। रीज़न ये है, बहुत ज़्यादा फास्टिंग करने से कई बार क्या होता है कि आप अपनी जो एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं वो तो बंद नहीं करते और आपने कम खाना या बहुत ज़्यादा फास्टिंग शुरू कर दी, तो उससे क्या होता है शुगर लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया में आप चले जाते हैं और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको इमरजेंसी में कई बार हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ता है। या फिर आप उसको बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए हैं और आपने ये नोटिस कर लिया है कि मेरी शुगर बहुत कम आ गई, और आपने अगर ग्लूकोज भी लिया तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट डालता है। तो शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है।
लेकिन उसका भी आप एक बैलेंस होना चाहिए। आप इतना भी कम ना खाएं या इतनी भी फास्टिंग ना करें कि हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएं। स्पेशली जो एल्डरली डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें मैंने ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी है कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए कई बार भूख नहीं लग रही है तो नहीं खाते हैं या बहुत कम खा के और मेडिसिन ले लेते हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। दूसरी क्या है कि अगर आपको शुगर है और आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मीठा ही बंद करना है, बाकी सारी चीज़ें आप खा सकते हो, ऐसा नहीं है। स्पेशली जो फ्रूट्स होते हैं, जो नेचुरल शुगर होती है दोस्तों, वो कम नुकसान करती है शुगर के केस में, डायबिटीज़ के केस में। स्पेशली अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, हमेशा तो मना किया जाता है और अभी जो रिसेंट रिसर्च आई है उसमें ये बताया गया है कि आप फ्रूट्स अगर खाते हैं, आम हुआ, अनार हुआ, अंगूर हुआ, ये अगर आप खाते हैं तो आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसको चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप आपका ब्लड शुगर ले लें, उसके बाद आप खूब सारे फ्रूट्स खा लीजिए जो मैंने आपको अभी बताए फ्रूट्स। उसके 2 आवर बाद आप पीपी जरूर चेक कीजिए। आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल इतना नहीं बढ़ा है जितना आपने खाया है, क्योंकि फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा मीठे हैं। अगर इस तरह का आपको लगता है कि हाँ आपको कंट्रोल में आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इवनिंग के टाइम पे थोड़े से फ्रूट्स ले लें अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं है तो। ना केवल आपकी जो सुबह की फास्टिंग है वो उससे इम्प्रूव होएगी, बल्कि आपका जो नॉर्मल शुगर का लेवल होना चाहिए, जो आपका HbA1c है वो डिस्टर्ब चल रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती भी है तो आप जो आपकी डाइट है उसको थोड़ा कम कर दें। फिर 2 आवर्स के बाद जो हम जब पीपी करते हैं तब जो शुगर का लेवल होता है वो हाईएस्ट होता है, तो कम से कम आप 3 आवर के बाद वापस थोड़ा सा और लेके खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर करके आप खाते हैं तो अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लग जाता है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि रात को जो आप खाना लेते हैं वो हल्का लें, और जो टाइमिंग है वो 6 से 7 बजे के बाद आप रात को कुछ भी ना खाएं और सुबह खाएं। तो अगर ये वाला शेड्यूल आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो फास्टिंग है वो अच्छी होने लग जाती है, और अगर फास्टिंग कंट्रोल में आती है तो पीपी भी इजीली कंट्रोल में आ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन की, क्या मेडिसिन आप ले सकते हैं और शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं विद एलोपैथी मेडिसिन। अगर आपको पहले से एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो आपको एकदम से बंद नहीं करनी है, उसको धीरे धीरे बंद करनी है, क्योंकि एकदम से बंद करते हैं चाहे वो शुगर की बात हो या किसी भी हार्मोनल डिजीज की बात हो। अगर आपकी पहले से कोई भी मेडिसिन चल रही है और आप एकदम से उन मेडिसिन को बंद करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स बहुत आते हैं और कई बार आपका शुगर लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाता है। आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है उस चेंज को, और कई बार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन जाती है, स्पेशली शुगर के केस में। तो आप पहले मेडिसिन लीजिए विद, अगर एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ स्टार्ट कीजिए। फिर आपको लगता है हाँ कंट्रोल में आ गई है तो धीरे धीरे उसको आप बंद कर सकते हैं। अगर आपने कोई एलोपैथी मेडिसिन स्टार्ट नहीं की है तो आप ये मेडिसिन डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ये मेडिसिन भी आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, स्पेशली अगर आपकी शुगर 200 से कम है तो सबसे पहली जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है पेनक्रियाटिनम 30। ये जो मेडिसिन है दोस्तों ये पेनक्रियाटिक डिस्चार्ज से ही बनती है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आपके पेनक्रियास के जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करना। वो किसी भी, चाहे डाइजेशन से रिलेटेड हो चाहे शुगर को कंट्रोल करने से हो, क्योंकि जो पेनक्रियास की बीटा सेल्स होती है वही इंसुलिन रेजिस्टेंस में काम करती है, तो उसको एक्टिव करने में मदद करता है। इसको क्या करना है, आपको 2-2 बूंद सप्ताह में सिर्फ एक बार लेना है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों वो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में 4 मेडिसिन है, सिजिजियम जेम्बोलिनम मदर टिंचर। इसका नाम आपने सुना ही होगा अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। तो ये शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। अगर यूरिन में शुगर आ गई है तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है ग्लूकोज को कम करने में। और जब यूरिन में शुगर आती है दोस्तों वो हमेशा 200 से ऊपर होती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में तो ये फार्मूला काम करेगा। ये अगर आप डायबिटिक भी हैं और आपकी 400-450 भी अगर शुगर है तो भी ये फार्मूला काम कर सकता है। और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो सिजियम जेम्बोलिनम लेकर ही कई बार शुगर कंट्रोल कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको ये मेडिसिन जरूर ऐड करनी है, सिजिजियम जेम्बोलिनम मदर टिंचर। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्टर मदर टिंचर। ये वाली जो मेडिसिन है दोस्तों ये स्पेशली जलन कम करने का काम करती है। मैंने जो पहला वाला वीडियो बनाया उसमें मैंने इन सब के बारे में बहुत विस्तार से बताया। तीसरी मेडिसिन का नाम है सिफिलेंड्रा इंडिका मदर टिंचर। ये भी शुगर कंट्रोल करने में आप बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, इसको आप जरूर ऐड कीजिएगा। चौथी मेडिसिन जिसका नाम है एब्रोमा अगस्टा,
ये जो मेडिसिन है ना केवल शुगर में काम आती है, अगर आपको कहीं बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है तो उसको भी ठीक करने में मदद करती है। नहीं है पेन तो भी ये मेडिसिन आप इस मिक्सचर में ऐड कर सकते हो। ये चारों ही मेडिसिन जो है इनको आपको बराबर मात्रा में मिला लेना है। 20 ड्रॉप्स दिन में आप 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी मेडिसिन है उसका नाम है यूरेनियम नाइट्रिकम 3x। ये जो मेडिसिन है दोस्तों आप टैबलेट फॉर्म में चाहें तो टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं और चाहें तो डाइल्यूशन में ले सकते हैं। दोनों ही मेडिसिन सेम है, उनका एक्शन सेम है, ऐसा नहीं है दोनों मेडिसिन अलग अलग है, बस उसका लेने का तरीका अलग हो जाएगा। ड्रॉप्स है तो आपको 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स लेनी है, और अगर टैबलेट है तो 2 टैबलेट्स आपको दिन में 3 टाइम्स लेनी है। ये सारी ही मेडिसिन पेनक्रेटिनम 30 मदर टिंचर कॉम्बिनेशन जो है और बायोकेमिक कॉम्बिनेशन जो है, ये आप अगर लेते हैं तो इसके बीच में आप 5 मिनट्स का डिफरेंस रख सकते हैं। रखना, अगर आपको बहुत सारी मल्टीपल डिजीज है आप रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते हैं कोई बात नहीं, एक मेडिसिन के बाद आप दूसरी मेडिसिन भी ले सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप एलोपैथिक अगर मेडिसिन के साथ ले रहे हैं तो आपको उसमें कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस जरूर रखना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और मुझे ये जरूर बताइए कि आगे मुझे और किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।